एक सवाल बार बार जो है सबके दिमाग में आता है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। जवाब आप ही के पास है। क्या सही तरह से 6-7 तक आते आते बच्चे की मॉनिटरिंग जो है वो सही हुई है? क्या उनकी कैलकुलेशन पे काम किया गया? क्या उनकी ग्रामर पे काम किया गया? इसमें सबसे पहला रोल जो है वो पेरेंट्स का रहता है। अब मानते हैं कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो दूसरा रोल स्कूल्स का रहता है। हम क्या करते हैं, बच्चे का फाउंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पैम्पर्ड नेचर के क्रच में या प्लेवे स्कूल में डालते हैं। वहां अपर क्लास तक, यूकेजी तक हर बच्चा अवार्डी होता है, सबको मेडल्स दिए जाते हैं, सबको अवार्ड्स दिए जाते हैं। बच्चे के अंदर कंपटीशन नहीं आता। चलिए अच्छी बात है, वहां तक जरूरत भी नहीं होती। 5th तक भी, प्राइमरी स्कूल तक भी जरूरत नहीं है। वहां भी सब बच्चे 90s की परसेंटेज में जो है वो रहते हैं, वहां भी जरूरत नहीं है। अब दिक्कत कहां से शुरू हुई? दिक्कत यह है कि जब क्लास 6 और 7th में बच्चा आता है और उसके वहां भी डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो दिक्कत शुरू हो जाती है। मान के चलते हैं कि क्लास 8th में बच्चा आ गया और अभी भी जो है वो उसके डाउट्स एज इट इज बने हुए हैं। चलिए, अब आपको जरूरत है मॉनिटरिंग की। आप क्या बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। तो एज ए पेरेंट, एज ए स्कूल टीचर, एज ए ट्यूशन टीचर, 6-7th काफी क्रूशियस क्लास रहती है, क्योंकि प्राइमरी विंग खत्म हो गया। अब बच्चा मिडिल स्कूल में है। उसकी बच्चे की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो स्कूलिंग को रखे, करिकुलम एक्टिविटीज में रहे, को करिकुलम एक्टिविटीज में रहे, एक्टिव पार्टिसिपेशन दे। जरूरी नहीं है कि वो हर बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छा है तो साइंस में नहीं होगा, साइंस में अच्छा है तो ईवीएस में नहीं होगा, एसएसटी में नहीं होगा। क्या पता उसकी ग्रामर काफी स्ट्रांग हो, क्या पता उसके कंप्यूटर स्किल काफी स्ट्रांग हो। आपको बच्चे को स्किल्ड रखना है। तो जहां भी बच्चे का इंटरेस्ट है, पेरेंट्स वेल नोन होते हैं इसके लिए। कोई भी तरह की सिंगिंग, आर्ट कंपटीशन है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, आप बच्चे को उसके साथ भी जोड़िए। आज यूसी मास है, अबैकस क्लासेस हैं, वैदिक मैथ्स है, आप उसके साथ जोड़िए। आप स्पीकिंग स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, आप कंप्यूटर के ऊपर ध्यान दीजिए। आज मैं देख रहा था एक 8 साल का बच्चा जो है वो काफी अच्छा कंप्यूटर्स में जो है वो अपग्रेड किया है उसने। तो पढ़ाई के अलावा भी कुछ है, ये भी आपको समझना होगा। तो यहां इनिशिएटिव पेरेंट्स का रहेगा और पेरेंट्स को इस पर काम करना होगा। बजाय इसके कि वो कहें एक पेड ट्यूटर दे दिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अरे भाई, जितने बड़े स्कूल में आप एडमिशन करवाएंगे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आप 3,000 रुपया स्कूल में दे रहे हैं तो 5,000 रुपया आपको ट्यूटर को भी देना पड़ेगा। तो पैसे से भी सब कुछ नहीं ला पाएंगे आप, नहीं हो पाएगा। आपका खुद का सुपरविजन ही बच्चे को फाउंडेशन क्लास के लिए तैयार होगा। अब बच्चा 9th में आ जाएगा। देखिए, मार्क्स डजंट मैटर। मुझे याद है क्या मेरे मार्क्स कितने थे? क्या आपको याद है कि कितने मार्क्स थे? 9th क्लास में कितने मार्क्स थे? नहीं याद है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स भी याद नहीं होंगे हमें। मुझे याद है एक ये चश्मे वाला लेसन इंग्लिश के बुक में क्लास 1st या 2nd में था। कुचू करके एक करेक्टर था जो हर वक्त अपना चश्मा कहीं पे भूल जाता था। एक 10th क्लास का चैप्टर याद है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करके। तो हमारे टीचर्स थे, काफी अच्छा पढ़ाते थे, तो हम उसको लिखते थे। आज बच्चे का बैग के अंदर रफ कॉपी ही नहीं होता और जो फेयर नोटबुक्स हैं वो रफ दिखती हैं। तो स्कूल्स को भी अलर्ट होना होगा, पेरेंट्स को भी अलर्ट होना होगा और ट्यूशन टीचर को भी अलर्ट होना होगा। तो 9th क्लास फाउंडेशन क्लास है। समझ लीजिए कि अगर बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं किया ना, बच्चा आज की डेट में पीछे जा रहा है। 6-7 तक चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 9th में आते आते भी बच्चा दिक्कत में आ रहा है। तो
तो फिर आपको अंधकार में भविष्य दिखना शुरू हो जाएगा। बच्चे की एक्टिविटीज पे काम कीजिए। अगर वो स्टडीज में नहीं अच्छा है तो उसको कुछ और जगहों पर जो है पार्टिसिपेशन दीजिए। तो उम्मीद रखेंगे कि 2026 में पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। क्लास 9 से ही एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा ट्यूशन सेंटर, एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा कोच, एक अच्छे स्पोर्ट्स, एक अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस कंपटीशन, पार्टिसिपेशन हर जगह, कंप्यूटर कोर्स, इस पर बच्चे को ढालिए आहिस्ता आहिस्ता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चे को अपने घर के काम में भी एक्टिव कीजिए। एक डस्टिंग से लेकर उसको जो है कुकिंग तक हर चीज में माहिर बनाइए, क्योंकि कल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके बच्चे ने सरवाइव करना है। कल हॉस्टल में उसकी जो है सिलेक्शन होती है तो वो हर वक्त मेस का खाना खाएगा नहीं, आपको बच्चे को तैयार करना होगा। तो वो तैयारी आज से शुरू होगी और उम्मीद है कि आप इस बार फैसला सोच समझ के लेंगे। एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा ट्यूशन सेंटर और एक अच्छा जो है चाहे कंप्यूटर, चाहे स्पीकिंग, चाहे कोई भी तरह की स्किल एक्टिविटी है, आप सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये भविष्य आपके बच्चे का तो है ही है, आपका भी भविष्य यही है। शुक्रिया।